तो अब देखते हैं, है ना, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी कॉन्टिन्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करते हैं। तो एक थ्योरम हम देखें, है ना, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए। मतलब यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर हाल में कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। यदि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है पॉइंट ए पे तो मतलब क्या निकला कि एफ ए ये किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, है ना। ये रिक्वायरमेंट है फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की। अच्छा, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एच, है ना, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। ये तो राइट हैंड लिमिट लिखने का दूसरा तरीका हो गया। और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये तीनों टर्म सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखें ये दोनों टर्म्स यदि सेम हैं, इक्वल है मतलब, तो क्या होना चाहिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, है ना, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं वही लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एच से मल्टीप्लाई डिवाइड यदि हम कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये फाइनाइट है ना, ये 1/0 वाला फॉर्म नहीं है। ठीक है, और हमने शुरू कहाँ से किया था, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट आएगा। तो ये तो फाइनाइट है मल्टीप्लाइड बाय एच जो कि जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो गया, है ना। मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच, ये एफ ए के बराबर आ गया। तो पहला रिजल्ट तो आ गया अपने पास में, ये, है ना। और ये रिजल्ट केवल तभी आया है जब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको अपन ने यूज किया। यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो इस रिजल्ट को अपन यूज नहीं कर सकते थे कि एच से डिवाइड करके और फिर इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसीलिए हम इस वाले स्टेप को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको एफ ए के बराबर प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो दूसरे रिजल्ट के लिए हमको क्या प्रूव करना है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, है ना, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, अब की बार माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, माइनस एच से फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक, और अगेन चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन फाइनाइट है, कोई फाइनाइट नंबर होगा, और फाइनाइट इंटू एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए माइनस एच, ये एफ ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, बेसिकली अंडरस्टूड, तो ये आ गई। तो ये तो हमारा पहला रिजल्ट हो गया कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर हाल में कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो ये पहला रिलेशन तो है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये है कि हर हाल में कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा रिलेशन देखते हैं, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसको देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक है ना नॉन कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है जिनसे अपन फैमिलियर हैं उसको लेते हैं जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमको मालूम है हर इंटीजर वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो इस फंक्शन को यदि हम ड्रॉ करें एफ एक्स, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये हॉलो सर्कल, ये 0.1 है, और फिर यहाँ पे 1 से
इस तरह, ठीक है, ये पॉइंट 0। तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ये अच्छा डिसकंटिन्यूअस है ये तो हमको मालूम ही है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे पॉइंट 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए हमको रिलेशन क्या प्रूव करना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, है ना, यदि डिफरेंशिएबल हुआ तो पहला काम तो ये हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं बराबर हैं कि नहीं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अपने पास में रिलेशन क्या था राइट हैंड डेरिवेटिव का, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, ये पूरे चैप्टर में यही रिलेशन काम आएगा थ्रू आउट, h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। और इस वाले केस में a क्या है 1, तो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, ठीक है। तो f1 प्लस एच ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, तो वैल्यू 1 ही है ना, ये 1 लिमिट लगा रहे हैं अपन, माइनस f1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और नीचे h, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये क्या हो गया 0 बाई एच हो गया, तो 0 बाई एच मतलब 0 हो गया, ठीक है। ऊपर जो है वो एग्जैक्टली 0 है, ये h बाई एच वाला फॉर्म नहीं है ना, इसको मतलब ध्यान में रखें, यदि इस तरह की लिमिट आ जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, हम क्या करते थे h और h को एलिमिनेट कर देते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, यहाँ पे ऊपर जो है ये 1 एग्जैक्ट है, 1 माइनस 1, तो इसको मैं यदि लिखूं तो ये 0 अपॉन h चाहिए, और h जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। अच्छा अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f1 0 प्लस सॉरी, है ना, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये होता है, ठीक है। अभी अपन ने डेफिनेशन देखी उसकी, तो f ऑफ 1 माइनस h, है ना, 1 से थोड़े से कम पे, है ना, ये 1 माइनस h ग्रीन में जो मैंने बनाया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0 ही हो गई, ये क्या है 0 माइनस f1 तो 1 ही है, और अपॉन माइनस h, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, अपन अपने पास में 1 बाई एच के फॉर्म में आ रहा है, और h टेंडिंग टू 0 है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, आप देख रहे हैं। तो अब हम देखें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो तो 0 आ गया, है ना, फाइनाइट है 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा, तो ऑब्वियस ये है कि दोनों के दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा ये जो है, ये जो रिजल्ट अपने पास में आया, ये केवल इस स्पेसिफिक केस में नहीं, आप कोई भी केस ले लें, है ना, कोई भी जनरल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यदि अपन ले लें, सपोज ये फंक्शन अपन ने ले लिया, यहाँ पे हॉलो सर्कल, है ना, कैसे भी लगा लें, नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, और ऊपर का फंक्शन जो है वो सपोज इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में तो ये स्लोप आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो h जो है, h तो इतना छोटा सा रहा, और जो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, है ना, इसमें ये जो गैप है वो गैप इतना बड़ा आ जाएगा, जैसे इस वाले केस में ये पूरा गैप आ गया ना, आप देख रहे हैं ये गैप ये पूरा आ गया, 1 का गैप आ गया, यहाँ पे जो भी गैप होगा, है ना, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और अपॉन ये वही है ना छोटा सा h जो कि 0 को टेंड कर रहा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है या डेरिवेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया, तो ये दूसरा रिलेशन ये अपन ने नोट कर लिया कि फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूस नहीं है तो किसी भी हालत में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या हर केस में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसको देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा फंक्शन जो है वो सपोज x स्क्वायर है, ठीक है, और पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अच्छा ये पॉलिनोमियल लिया है हमने, तो पॉलिनोमियल ये तो हमको मालूम ही है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है ना, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया अपन, तो चेक करने के लिए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 सॉरी है ना अपॉन h। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस f की वैल्यू 1 पे, वो तो 1 ही है, अपॉन h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h एक h कैंसिल यहाँ हो गया, एक यहाँ कैंसिल हो गया, h 0 को टेंड होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बच गया, 2 बच गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया अपना, 2 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, है ना। अभी शुरू में इस कंडीशन को स्पेसिफिकली अपन लिख रहे हैं, बाद में फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगी तो सीधा ही फिर सेकंड स्टेप से शुरू करेंगे। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, ये लिमिट जो है वो 0 प्लस ही है ताकि ये जो है 1 से कम हो जाए, तो 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक, तो अगेन अब हम लिमिट लगा सकते हैं, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, h एक इससे कैंसिल आउट हुआ और एक इसको कैंसिल आउट किया, और h चूंकि 0 को टेंड कर रहा है तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन माइनस 1, तो ये भी 2 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव 2, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इस केस में क्या रिजल्ट आया अपना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक, अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ना रिजल्ट बिल्कुल क्लियर कट नहीं रहता है। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा उसमें क्या था, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल आ गया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मे बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज मॉड एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x जो है वो लेस देन 0। अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, इसमें सीधा ही लिख देते हैं अब तो, 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 मतलब 0 अपॉन h। ठीक, तो लिमिट लगा देंगे, है ना, h कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस, ये हम 0 माइनस h पे लगा रहे हैं, मतलब नेगेटिव इनपुट जो है वो नेगेटिव है, तो मॉड फंक्शन का ये वाला पोर्शन है, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि x जो है इस वाले केस में लेस देन 0 है, बेसिकली 0 माइनस h है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 तो 0 ही है, अपॉन माइनस h। ठीक, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस, तो ये माइनस 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, है ना। ऑल्दो अपने को मालूम है कि मॉड x जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इस वाले केस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं निकला। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है ना। अपन ने एक केस देखा जहां पर डिफरेंशिएबल था और एक केस देखा डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, है ना, ग्राफ के रूप में देखते हैं कि ग्राफ देखते ही हम यदि पता लगा सकें कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात कर रहे हैं अपन, और एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का भी ग्राफ देखते हैं, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या था, जो एक तो कॉन्टिन्यूअस निकला दूसरा कॉन्टिन्यूअस नहीं निकला। ठीक है,
तो ग्राफ बनाते हैं जरा। तो ये तीसरा रिजल्ट, इसको भी अपन ने लिख लिया यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूस यदि फंक्शन हो तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के दो टाइप्स है ना, जहाँ पे एक टाइप तो हो गया डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, और दूसरा हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। वो देखने में कैसे लगेंगे उसको देखते हैं। अभी अपन ने जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था, एक्स स्क्वायर फंक्शन देखा था, एक्स स्क्वायर फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मूथ है ना, कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या हुआ कि कोई इसमें नुकीला पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्लोप जो है वो एब्रप्टली मतलब झटके से चेंज नहीं होती है ना। स्लोप चेंज हो रही है तो धीरे धीरे, है ना। जैसे यहाँ से ये हुई, फिर यहाँ स्लोप चेंज हुई, यहाँ स्लोप चेंज हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोप चेंज हो रही है, झटके से नहीं चेंज हो रही, है ना। इसके कंपैरिजन में जो अपन ने मॉड एक्स का ग्राफ देखा था, मॉड एक्स का जो केस देखा था, मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो किस टाइप का हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मॉड एक्स, और ये नॉन डिफरेंशिएबल आया था x इजिकल टू 0 पे, बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, x इजिकल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आया था। तो इसमें आप देखें कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या आया था? 1 आया था, वो स्लोप अपनी ये आई थी बेसिकली, राइट हैंड डेरिवेटिव ये एंगल आ गया था, ये एंगल 45 है ना, तो इसका tan आया था बेसिकली, tan 45 प्लस 1 आ गया था अपने पास में। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या आया था अपने पास में? -1 आया था, एंगल क्या? 135, है ना, tan 135 -1। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं ग्राफ का स्लोप जो है ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है, झटके से चेंज हो रहा है ना। एक नुकीलापन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, है ना। इसी तरह से सपोज कोई भी एक जनरल ग्राफ यदि बनाए, यदि सपोज ग्राफ ऐसे करके और ऐसे टेक ऑफ कर जाए, है ना, हो तो सकता ही है कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो। तो अब इसमें यदि हम देखेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका tan बेसिकली, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव इस वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इस वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी। आप देख रहे हैं, तो ये स्लोप जो है वो झटके से चेंज हो गया, कहीं पे भी इस तरह से झटके से चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे कोई नुकीलापन नहीं होना चाहिए, जैसे ये ना, जैसे ग्राफ इस टाइप से हो, इस टाइप से ग्राफ हो, है ना, ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, पॉइंटेड पोर्शन है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वो इस टाइप का हो जाएगा कुछ, ये इस टाइप का, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, मतलब इस लाइन का स्लोप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। आप देख रहे हैं, पर जहां पे भी स्मूथ कर्व है, तो स्मूथ कर्व के एग्जांपल कौन से हो गए भाई? एक तो पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल लिया था? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल ही है ना। एक्स क्यूब लेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा आपका, एक्स क्यूब इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और कोई जनरल पॉलिनोमियल, है ना, इस टाइप का ग्राफ। ग्रेजुअली इनके स्लोप्स चेंज होते हैं। फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, है ना, कॉस थीटा या साइन का ग्राफ आप देख रहे हैं, ये स्मूथ कर्व हैं। तो स्मूथ कर्व हैं तो यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हैं। पर जहाँ पे भी इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब, है ना, आप देख रहे हैं स्लोप जो है मतलब झटके से चेंज हो, झटके से चेंज होने से क्या होता है? एक नुकीलापन आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंटेड पोर्शन आ जाता है ग्राफ का, तो वैसा होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि नॉन डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वो देखने में कैसा लगेगा।